वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डेज, ए शॉर्ट पोएम रिटन बाय फिलिप लार्किन। सो दिस पोएम इज also known as Where Can We Live But Days. So the thing is that here in your first slide you have the poem of 10 lines. पोएम तो बहुत छोटा है, लेकिन क्या है, फिलोसॉफिकल लाइन बहुत ज्यादा है, फिलोसॉफिकल मीनिंग बहुत है, मोरालिटी यहाँ पे बहुत है। सो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब छोटे चीज में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा रहता है, उसी टाइप का ये पोएम है फिलिप लार्किन का, द डेज, ओनली डेज। अगेन व्हाट, फिलिप लार्किन का बहुत सारा ऐसा पोएम है जो कि लाइफ की फिलोसॉफी को बहुत ज़्यादा मतलब निकालता है पोएम में। सो हियर द पोएम इज व्हाट आर डेज फॉर, मतलब एक क्वेश्चन से शुरू हुआ है। डेज आर वेयर वी लिव, they come, they wake us, time and time over. They ought to be happy in. Where can we live but days? Solving that question brings the priest and the doctor in their long coats running over the fields. So देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है, प्रीस्ट और डॉक्टर दोनों दौड़ रहे हैं फील्ड में। तो ये है आपका पोएम डेज by Philip Larkin. So we will start the poem, the details explanation. So days. So it is very short poem, deeply philosophical, which Larkin reflects on, in which Larkin reflects on the meaning of life and the inevitability of death. तो क्या है ना, ये मतलब फिलिप लार्किन इसमें लाइफ के मीनिंग निकाले हैं और दिए हैं इस पोएम में, उसके साथ डेथ के बारे में भी, जो कि इनविजिबल है, इनएबिलिटी है, उसके डेथ के बारे में भी बोले हैं। जैसे कि पोएम पहले से मैं मेरे फर्स्ट स्लाइड में आप लोग देख चुके हैं। व्हाट आर डेज फॉर, डेज आर वेयर वी लिव, दे कम, दे वेक अप, time and time over. They ought to be happy in. Where can we live but days? Solving that question brings the priest and the doctor in their long coats running over the fields. So this is the small poem by Philip Larkin. अगर हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो डेज का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। लार्किन बिगिंस विथ अ सिंपल बट प्रोफाउंड क्वेश्चन, ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन से पोएम को शुरू किए हैं। व्हाट आर डेज फॉर? ही आंसर्स दैट डेज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली मतलब डेज का मतलब क्या है, जो हम लोग जी रहे हैं, मतलब रात हो जाता है फिर दिन होता है, ये जो हम लोगों का लाइफ का जो लाइफ स्पान है, ये तो है ना हम लोगों का एग्जिस्टेंस। दे आर वेल, लाइफ हैपेंस, वी डोंट लिव इन ईयर्स और एब्स्ट्रैक्ट टाइम, वी लिव डे बाय डे। हम लोग ना मतलब डे बाय डे जी रहे हैं, और जिसमें हम लोगों का लाइफ है। और ये ऐसा क्या, वी डोंट लिव इन ईयर्स और एब्स्ट्रैक्ट टाइम, ऐसे नहीं है कि हम लोग का खाली जीते हैं, मतलब लाइफ स्पान में हम लोग कुछ करते भी हैं ना। सो डेज वेक अस रिपीटेडली, तो डेज क्या करता है, हम लोगों को रिपीटेडली उठाता है, जगाता है हम लोगों को। नहीं मतलब शाम होता है, रात होता है, रात के बाद फिर जब दिन हो जाता है, सनराइज होता है, तो सनराइज होने से हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग का नींद खुलता है और हम लोग जाग जाते हैं। और क्या, डेज सजेस्टिंग रूटीन एंड कंटिन्यूटी, ये डेज हम लोगों को क्या करता है, सजेस्ट करता है हम लोगों का रूटीन लाइफ को, और ये कंटिन्यूटी मतलब रहता है टिल आवर डेथ। दे आर मेंट टू बी लिव्ड एंड एंजॉयड, दे आर टू बी हैप्पी। तो ये डेज क्या है, मतलब हम लोग उसमें जीते हैं, डेज में एंजॉय भी करते हैं, और कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी हम लोग उसमें जीते हैं डेज में।
सो दिस पार्ट एम्फसाइजेस ऑर्डिनरी लाइफ एंड द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये ऑर्डिनरी लाइफ को भी दिखाता है, प्रेजेंट मोमेंट को भी ये पार्ट हम लोग को दिखाता है इस पोएम में। अगर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो लाइन वेयर कैन वी लिव बट डेज, सो ये हाईलाइट करता है क्या क्या, ह्यूमन लाइफ इज लिमिटेड टू टाइम, स्पेसिफिकली टू डेली एक्सपीरियंस। सो जैसे कि हम लोगों को एक प्रोवर्ब है, बोलते हैं ना, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। टाइम और टाइड किसी को वेट नहीं करता है, अपने आप चलते जाता है, उसी टाइप है टाइम। मतलब ह्यूमन लाइफ इज लिमिटेड टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या है, काम करना है। डेली एक्सपीरियंस को ये बताता है। वी कांट एस्केप टाइम, आवर एग्जिस्टेंस इज कन्फाइंड विद इन इट। तो टाइम से हम लोग भाग नहीं सकते हैं, टाइम बाउंड है हम लोगों का लाइफ, ये है मतलब एग्जिस्टेंस हम लोगों का, और उसमें टाइम में भी हमारे एग्जिस्टेंस कन्फाइंड है। So this reflects Larkin's typical theme of existential realism, accepting life as it is rather than imagining something beyond it. तो ये हम लोगों का क्या है, एग्जिस्टेंशियल रियलिज्म है, ये रियलिटी है कि हम लोग जो डेज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोगों को जीना है, ये है, और उसको हमको एक्सेप्ट करना है लाइफ में। ये है आपका जो टिपिकल थीम्स जो लार्किन इस पोएम में दिए हैं। देन शिफ्ट इन टोन, जिसको वोल्टा बोलते हैं। तो द सेकंड स्टांजा इंट्रोड्यूसेस इज सडन चेंज इन टोन। तो पहला क्या होता है, एक सिंपल लाइफ के मीनिंग को निकालते हैं फर्स्ट स्टांजा में, सेकंड स्टांजा में टोन चेंज होता है। द क्वेश्चन ऑफ लाइफ लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि द अराइवल ऑफ द प्रीस्ट एंड द डॉक्टर सिंबलाइजेस, क्या क्या सिंबलाइज करते हैं डॉक्टर, सॉरी योर प्रीस्ट एंड डॉक्टर। तो रिलीजन, प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब क्या, रिलीजन को सिग्निफाइज करता है, और ये प्रीस्ट हमको क्या क्या मतलब निकालते हैं इस पोएम में, स्पिरिचुअल कॉन्सेंस, डेथ, आफ्टर लाइफ, ये है रिलीजियन जो कि प्रीस्ट के थ्रू लार्किन इस पोएम में सिंबलाइज किए हैं। स्पिरिचुअल कंसर्न मतलब खाली जीना डेज में और टाइम के साथ जीना, ये हम लोगों का मतलब मकसद नहीं है, हमको स्पिरिचुअल होना है। और क्या, आफ्टर लाइफ भी ये दिखाता है, डेथ को भी दिखाता है। अगर हम लोग डॉक्टर को देखते हैं तो ये साइंस मेडिसिन से रिलेटेड है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, मोरालिटी इसको सिग्निफाई करता है। And they are running over the field suggests urgency, perhaps the approach of death or crisis. ये है आप लोगों का सेकंड स्टांजा। Theme of death and anxiety. The poem subtly suggests that thinking deeply about life inevitably brings us to death. जैसे कि हम लोग मतलब हम लोग का बर्थ हुआ है, हम लोग बर्न हुए हैं अर्थ में, तो एक दिन हम लोगों को क्या, डेथ को एक्सेप्ट करना है, डेथ तो आएगा ही आएगा। ये क्या है, हम लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर हम लोग लाइफ के बारे में ज़्यादातर क्या सीरियसली लेते हैं और थिंकिंग करते हैं तो क्या, इट ब्रिंग्स इनएविटेबल टू डेथ। द प्रीस्ट एंड डॉक्टर अपीयर व्हेन लाइफ इज थ्रेटेंड और एंडिंग। प्रीस्ट और डॉक्टर कब बुलाए जाते हैं, जब हम लोगों के लाइफ में कुछ थ्रेटेंड आता है और एंड होने के लिए जा रहा है। So thus even a simple question about days leads to the ultimate truth of human existence or mortality. The next, what major themes? Major themes क्या क्या है? Ordinary life, जो कि importance of daily existence, time and routine, life unfolds in repeating days, existential question, what is the purpose of life? So death and mortality, inevitable end of human life, religion vs science, two ways of confronting death. ये है हम लोगों का जो मेजर थीम्स जिसके बारे में फिलिप लार्किन इस पोएम में डिस्क्राइब किए हैं। अगर स्टाइल एंड लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो लैंग्वेज और स्टाइल तो बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल है, वेरी सिंपल, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, शॉर्ट पोएम है बट रिच इन मीनिंग,
सडन शिफ्ट वोल्टा जो बोलते हैं, क्रिएट्स इम्पैक्ट, और यूज ऑफ आयरनी, ए सिंपल क्वेश्चन लीड्स टू ए सीरियस क्वेश्चन आंसर्स. So this is what your style and language of this poem Dej. अगर इस पोएम को हम लोग कंक्लूड करते हैं तो इन डेज फिलिप लार्किन सोच दैट लाइफ इज मेड ऑफ ऑर्डिनरी डेज, बट व्हेन वी क्वेश्चन देयर पर्पज वी आर फोर्स्ड टू कन्फ्रंट डीपर रियलिटीज लाइक डेथ, फियर एंड मीनिंग. द पोएम रिमाइंड्स अस टू वैल्यू एवरीडे लाइफ व्हाइल एक्नॉलेजिंग इट्स लिमिट्स. तो ये पोएम हम लोगों को सिखाता है क्या है कि एवरीडे लाइफ को हम लोगों को क्या वैल्यू करना है. मतलब अगर कुछ काम हम लोगों को करना है तो जिस टाइम में जो काम करना है हमको करना ही होगा. मतलब इम्पोर्टेंस को समझना होगा हम लोगों का, लाइफ का एग्जिस्टेंस को, जिस पर्पज के लिए हम लोग यहाँ आए हैं इस पर्पज को हमको फुलफिल करना है बिफोर डेथ. जैसे कि आप लोग का एक पोएम है, आप लोग पढ़े होंगे, बट स्टॉपिंग बाउट्स ऑन स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो लास्ट स्टांजा में वो बोले हैं ना, व्हाट योर woods are lovely dark and deep, but I miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. जितना भी सुंदर, मतलब वर्ल्डली लाइफ होने से भी, मेटेरियल लाइफ जितना भी सुंदर होने से भी क्या होता है, एक दिन हम लोगों को जाना है. तो जो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के लाइफ में है ना, इसको हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है बिफोर डेथ. ये सिखाता है इस पोएम डेज ऑल्सो. So thank you for watching my video. I think this will help you in your different type of examinations. Thank you.